नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट को लेकर। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में आ चुके हैं, एग्ज़ाम रिव्यू है। तो वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। परीक्षाओं का नाम भी पीछे दे रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे जो कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर रीट से संबंधित टेस्ट सीरीज चालू है। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, बिहार टेट 2012 में आ चुका है। मोंटेसरी को, कोलवेल कुक को, फ्रोबेल को, सुकरात को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सुकरात को। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 छात्र। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर कहा जाता है, माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्यवहारवादी विचारक हैं, थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है, वाटसन, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वाटसन। वाटसन व्यवहारवादी विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सीटेट 2012 में आ चुका है, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सामाजिक। वाइगोत्स्की सीखने में सामाजिक कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, थार्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है, रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 स्मरण शक्ति में कमी। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम जो है उसका महत्व स्मरण शक्ति में कमी, यहाँ महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक है, स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ, वाटसन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 कोहलर। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा प्रश्न सीधे हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इस हिसाब से भी ये प्रश्न आपके लिए देखना जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ये परिभाषा किसने दी। बर्नहर्स्ट, ई ए पील, गेट्स व अन्य, स्किनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य ने कहा था अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। प्रश्न 8 है, गेस्टाल्ट का अर्थ है। हिंदी सेकंड ग्रेड 2010, थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है, पूर्णाकार, संज्ञान, निराकार, अनुबंधन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पूर्णाकार। गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्णाकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है, आर.एस. गैने, कोहलर, बी.एस. ब्लूम, बी.एफ. स्किनर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कोहलर। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक भी कोहलर हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में संस्कृत सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है, पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पहले ध्वनि उसके बाद भोजन दिया गया। पावलोव के अनुबंधन में सिद्धांत में पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। आरपीएससी 2004 में आ चुका है, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया। फर्स्ट ग्रेड 2016 में आ चुका है, रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आसुबेल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 डेविड आसुबेल। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आसुबेल द्वारा समझाया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2013 में आ चुका है। प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 प्रतिष्ठा। जो प्रतिष्ठा है वो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? पीटीआई थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है। भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन प्रवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उपलब्धि की आवश्यकता। जो ये है, ये तीसरा विकल्प जो है ये जन्मजात या आंतरिक प्रेरणा नहीं है, बल्कि भूख, प्यास, यौन प्रवृत्ति आंतरिक अभिप्रेरणा है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है। अधिगम, सृजन, संतुलन, अभिप्रेरणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अभिप्रेरणा। यहाँ पर अभिप्रेरणा अपने सही आंसर होगा। दोस्तों क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, मतलब ये सारी प्रक्रिया अभिप्रेरणा के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बीटेट यानी बिहार टेट 2012 में आ चुका है। आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 आदत। आदत जो है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है, जबकि चालक, प्रेरक और उद्दीपन ये प्रेरणा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है? गणित सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है। घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह, त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 संवेगों का तीव्र प्रवाह। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण यही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है? थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है। तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। दोस्तों जो वृद्धि और विकास होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होता है। तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया? बांडुरा, फ्रायड, कोहलबर्ग, एरिक्सन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 एरिक्सन। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण एरिक्सन ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आ चुका है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 किशोरावस्था। बालक किशोरावस्था में अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है। अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, लैटिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 लैटिन। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या है? सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है। 10, 20, 30, 40। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 30। टीएटी परीक्षण में कार्ड की जो संख्या है वो 30 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कथन है? सिम्पसन, जोन्स, स्किनर, वैलेंटाइन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 स्किनर। स्किनर ने कहा था किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? समायोजन का अभाव, निराशा, पीढ़ियों का अंतर और अवसरों की प्रतिकूलता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अवसरों की प्रतिकूलता किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, परिभाषा किसने दी? जोन्स, हेडफील्ड, ड्रेवर, बियर्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 हेडफील्ड। हेडफील्ड ने ही कहा था संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है उत्तराखंड टेट 2011 में आ चुका है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सामान्य बुद्धि। 90 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में जोड़ा गया। थर्ड ग्रेड 2012 में आ चुका है। 1952, 76, 1986, 1992। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 1976। 1976 में जो 1976 का संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड किया गया था। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। 30वां प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। सेकंड ग्रेड 2010 में आ चुका है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है हर्बर्ट की पंचपदी में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।